धन्यवाद। आ समय मैं अनुरोध करुँची सिस्टर रूबी आसवे सहित भौणी भी था। हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम में धन्यवाद हो। सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सर्वप्रथम मैं सर्वपरिचित परमेश्वर को धन्यवाद दे दूं। प्रभु के जितने प्रिय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बड़े बुजुर्ग, सारे प्रिय लोगों को प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। आउ एठार उपस्थित जिते भी वृद्ध वयस्क एवं समस्त लोक मैंने जो मैंने प्रभु को प्रभु जानते लोग एठार उपस्थित समस्त को प्रभु के नाम आपण मान को नमस्कार जनाए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करूची जो प्रेम आप लोगों ने दिखाया है यहाँ पर उपस्थित होकर के। आउ एठार उपस्थित होई जो प्रेम आपण माने आमान प्रति प्रदर्शन करियछंती, परमेश्वर सर्वप्रथम सारी महिमा में प्रभु को देते हुए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। समस्त महिमा मु प्रभु को देई मु प्रभु को धन्यवाद करूअछि। हमारी बोलने की अवस्था नहीं है, लेकिन से कहिबार अवस्था नहीं, तथापि भी पवित्र आत्मा मुझे मदद करे और जो बोलने के लिए वो मुझे प्रोत्साहन करेंगे वो मैं बोल पाऊंगी आप लोगों के समक्ष में। पवित्र आत्मा मते सहायता करंतु एवं जहाँ मु कहबा चाहू अछि प्रभु मते सक्षम करंतु जेपरि मु आपन समय किछि वाक्य मु रखि पारे। सेवा के बारे में आप लोगों ने सब लोग अपना अपना अनुभव दिए। आउ तांको सेवा कार्य विषय रे आपण माने आपण निज निजर अनुभूति आपण माने एठारे शेयर कले, लेकिन एक पत्नी होने के नाते आउ गोटे पत्नी हेबा गोटे निजर स्त्री हेबा भाबरे जो भी सेवा मैंने उनके साथ में किया है उसको मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। जो सेवा मु तांको सहित करी अछि से समस्त विषय मु आपण मान के सम्मुख रखिया चाहू अछि। पहले मैं अपने आप के बारे में बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मु निज विषय मु आपण मान को कहबा को चाहे। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। मु एक हिंदू परिवार मोर आसे। मैं एक राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं एक राजपूत परिवार मोर जन्म हुए। आप जानते हैं कि राजपूत परिवार काफी कट्टर होते हैं। हिंदू आपण माने जानती जे राजपूत परिवार की माने कट्टर हुअंती, लेकिन प्रभु की महान योजना के तहत प्रभु ने हमें विश्वास में लिया। हमारे माताजी के बीमारी के द्वारा प्रभु ने हमें विश्वास में लिया और किंतु प्रभु को अनुग्रह द्वारा प्रभु आमानकर मो मांकर तांकर बीमारी जोगु प्रभु तांकर अनुग्रह रे आम परिवार को तांके विषय जानिबा को हमको सुजोग देले। हम 2 भाई और 1 बहन हैं। हम 2 भाई एकमात्र भौणी अटे। उस बीमारी के दरमियान बेंगलोर में हम 4 हमारे माताजी, पिताजी, मैं और मेरा भाई जो आया, मेरी भाभी यहाँ पर बैठी है, खड़ी होगी। अब मोर भाभी जी अच्छा ये उपस्थित से ठिया मुझे अनुरोध करे। आउ तांकर बीमारी समय रे आमे जतल बेंगलोर रे थिलु से मां कर बीमार थिला से समय मु मो बापा तापरे हम भाई माने से माने से बेंगलोर रे थिले। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगी। उस समय हम लोग बपतिस्मा लिए और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। और से समय मु बपतिस्मा ने लिए एवं प्रभु को मोर उद्धारकर्ता भाबे मु ग्रहण कले। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु के नाम रो गौरव हो। प्रभु ने हमें संभाला और अद्भुत रीति से प्रभु ने मिरेकल दिखाया माताजी के जीवन में। प्रभु आमान को साहाय्य कले एवं मां के जीवन रे गोटे अद्भुत कार्य कले। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण की। अब मो जीवन में प्रभु जी ख्रीष्ट को निजर उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कली। मैं टीपीएम संस्था वहाँ पर था, वहाँ पर मैं जाना शुरू की। आउ दी पेंटिकस्टल मिशन जो चर्च अच्छी सेठारे मु जीवा को आरंभ कली और प्रभु में मैं बढ़ने लगी। आउ तापरे मु दिन को दिन मु प्रभु को ठारे मु बढ़िबा पाइ लागिले। मैं बहुत पूजा करती थी पहले। या पूर्व मु बहुत पूजा पाठ करूथली। मैं बहुत पूजा के दरमियान में बोलती थी मुझे दर्शन दो, मैं बातें करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन है, कौन से ईश्वर है। पूजा पाठ करबा समय मु बहुत मु प्रार्थना करूथली जे आपण मते जदि ईश्वर अछंती ताले मते कथा बंतु आपण किए मते जणांतु।
लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ଆଉ କେବେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद କିନ୍ତୁ प्रभु ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ एक दिन सैटरडे टैरी मीटिंग में मैं टीपीएम संस्था में गई। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଶନିବାର ଥିଲା, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୁଁ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। उस समय लोगों ने अपना गवाही दिया। मैंने कल प्रभु से ऐसे बातें की, प्रभु ने हमसे इस वचन से बातें की, प्रभु ने हमें दर्शन दिया। ଆଉ ସେଇ ସଭାରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ କରେ। मैंने प्रभु से इतनी जिद के साथ मैंने हट किया और बोला, प्रभु सचमुच आप सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, तो आज की रात मुझे आप दर्शन दीजिए। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ କରି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମୋତେ ରାତିରେ ମୋତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। अगर आज मुझे आप दर्शन देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि सच्चा और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। ଆଜି ଯଦି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣ ଜୀବିତ ଏବଂ ଆପଣ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। उस दिन मैंने ऐसा प्रण करके मैं सोई नहीं, मैं यूं ही लेटी रही। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣ କରି ମୁଁ ସେଇଦିନ କେବଳ ଶୋଇ ନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲି। हमारे घर वाले को किसी को मैंने कुछ नहीं बताया उस ଆଉ ନିଜ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। और मैं प्रार्थना में बनी रही। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲଗାତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। और मैं जैसे आंख हमारा बंद हुआ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋର ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, मैंने महसूस किया प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने घर के अंदर आते हुए देखा। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାର। अंदर से हमारे घर में प्रवेश किए प्रभु यीशु मसीह। ଆଉ ଆମ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କଲେ। हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आए। ଆଉ ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। जैसे मैंने उनको देखा, ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, मैं दौड़ के आके उनको पकड़ ली। ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲି। मैंने बोला, प्रभु आपने आ गए? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଲେ? मुझ जैसे पापी की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया? ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ? उन्होंने कुछ नहीं बोला। ଆଉ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। वो मुझे ऐसा पकड़ के रूम के अंदर लेके आए ଆଉ ଏପରିକି ମୋତେ ଧରି ସେ ମୋତେ ନିଜର ସେଇ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। और मुझे चेयर पर बैठाएं। ଆଉ ମୋତେ ଚେୟାର ପାଖରେ ମୋତେ ବସାଇଲେ। खुद भी बैठे। ଆଉ ସେ ନିଜେ ମୋତେ ବସିଲେ। मैंने बहुत उनको बोला, मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुशी होकर के मैं उनको बोली, प्रभु मैं विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने मेरा प्रभु मेरा बैठा हुआ है और मैं इस दिन के लिए ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମୁଁ ଆତୁର ହେଉଥିଲି। उसी समय काफी बोलने के बाद जब समय हुआ, प्रभु ने उठ खड़ा हुए और जाने लगे। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। मेरा आनंद का ठिकाना नहीं था। ଆଉ ମୋର ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା। जब जाने के समय में जिद करने लगी, मैं और नहीं आपको जाने दूंगी। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। हमारी जिद को देखते हुए प्रभु ने कहा, तब उन्होंने बोला, मुझे जाने दे। ଆଉ ଜିଦକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ अभी ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। उन्होंने मुझे हाथ में हाथ रख करके प्रॉमिस किया। ଆଉ ସେ ହାତରେ ହାତ ଧରିକି ମୋତେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। उन्होंने कहा, ଆଉ ସେ କହିଲେ, आज के बाद जब भी तू मुझे बुलाएगी मैं तेरे पास आऊंगा। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଯେବେ ବି ତମେ ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। प्रभु का धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। उसके बाद हमारी शादी की बातचीत चलने लगी। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। मैं बहुत भयभीत थी। मैं बोली कि प्रभु मुझे हिंदू संस्था में शादी नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा प्रेम आपके साथ जुड़ा है प्रभु, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି ଆଉ ମୁଁ କିପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। प्रभु ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। उसी समय पास्टर जीतू लिमा को आप लोग जानते हैं, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ଜିତୁ ଲିମାଙ୍କୁ उन्होंने मध्यस्थी किए और बातें करके प्रभु के दास के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। 10 मार्च को 2005 में हमारी शादी हैदराबाद में संपन्न हुआ। ଆଉ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। शादी के बाद से ଆଉ ବିବାହ ପରଠୁ हमने बहुत कुछ प्रभु के दास के द्वारा मैंने सीखा। ଆଉ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଠୁ ଅନେକ କିଛି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। उन्होंने कभी भी एक पति के जैसा कि कोई रोक टोक या कुछ भी ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर नहीं किया।
ଆଉ ସେ ପତି ଭାବରେ ସେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ରୋକଟକ୍ ସେ ଲଗାମ ସେ ରଖୁନଥିଲେ क्योंकि हमारा जो रहन सहन था वो एक हिंदू बैकग्राउंड के जैसा था। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପରି ଥିଲା। लेकिन प्रभु में आने के बाद କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ जो नम्रता जो दीनता आना चाहिए था वो उस समय तक नहीं था। ଆଉ ଯୋଉ नम्रता ଯୋଉ दीनता ଆସିବା କଥା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା। लेकिन मैं उनके साथ रहने के समय में मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत बखूबी नज़दीकी से मैंने सुना। ଆଉ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ରହୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ ଆସୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବହୁତ ବହୁତ ନିକଟରୁ ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। उन्होंने परिवार के साथ साथ प्रभु को अपना पहला स्थान दिया। ଆଉ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ। मेरे जीवन में प्रभु ने काम करना शुरू किया। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। मैंने पति से ज्यादा प्रभु के दास के रूप में उनका सेवा करती थी। ଆଉ ମୋ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି। मुझे बार बार प्रभु ऐसा प्रेरणा देते थे। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ये मेरा प्रिय दास है। ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। मैंने प्रभु के दास के जैसा ही उनको कभी भी पति नहीं प्रभु के दास के जैसा ही हर सेवा में उनको जितना हमें कष्ट होने से भी मैं सेवा करती थी। ଆଉ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି ମୋର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। मैं नौकरी करती थी। ଆଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। वहाँ मैं सेकंड क्लास ऑफिसर थी। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସର ଥିଲି। मुझे बहुत लोगों ने पूछा आपके हस्बैंड क्या हैं, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି। क्योंकि इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद मेरे मन में भी घमंड था। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଭାବ ଥିଲା। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। प्रभु की सेवा से बढ़ के कोई नौकरी और कोई डेजिग्नेशन नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାଠାରୁ ବଢ଼ କରି କୌଣସି ପଦବୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ। प्रभु हमारा मुख्य है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। वो हमारा आदर्श है। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। नौकरी करने के बाद ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ये कोविड के समय में ଆଉ ସେ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ वो हमेशा मैं जॉब में रहती थी और वो बाहर सेवा के लिए जाते थे। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। हम दोनों बहुत बैलेंस करके परिवार को चलाते थे। ଆଉ ଆମମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଆମ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲୁ। कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आने नहीं दिया प्रभु हमारे बीच में। उस ଆଉ समय ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। हर एक बातों में प्रभु ने हमें सहायता किया। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। लॉकडाउन के बाद ଆଉ ସେଇ ଲକଡାଉନ ପରେ प्रभु ने एक साथ परिवार को रहने का जो मौका दिया, ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। उन्होंने मुझसे कहा अब तुम जॉब से रिजाइन कर दो। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଚାକିରିରୁ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ। लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ इतने अच्छे पोस्ट में जॉब करके तुम जॉब छोड़ के घर में क्या करोगी। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଘରେ ବସିକି ରହିକି କ'ଣ କରିବ। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି प्रभु सचमुच तेरी इच्छा है तो मुझसे बातें कर। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କଥା କୁହ। प्रभु ने मुझसे बातें किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। 2021 में ଆଉ 2021 ମସିହାରେ नवंबर 21 को ଆଉ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଦିନ प्रभु ने कहा तू अब रिजाइन दे दे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ମୁଁ ଲେଖିଲି। लिख करके मैंने इनको पहले भेजा। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। उन्होंने ओके करके मुझे रिप्लाई किया। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଇ कले। मैंने प्रभु से एक प्रॉमिस किया, सचमुच प्रभु आपकी इच्छा है कि मैं रिजाइन करूं तो वो मुझे हमारा बॉस डायरेक्टर मुझे बुलाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर के नीचे मैं थी। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ରିଜାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ନିଜେ ଡାକନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟର ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। प्रभु ये चिन्ह होगा कि जब मुझे इंटरकॉम से वो खुद मुझे अपने रूम में बुलाएंगे। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ କି ସେ ନିଜ ସେ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଚାମ୍ବରକୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିବେ। उन्होंने ऐसा ही किया। ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କଲେ। मुझे कॉल करके बुलाया, मैडम आप अंदर आइए। ଆଉ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ସେ ଡାକିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। मैंने जाने से पहले प्रार्थना की प्रभु से। ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। मैंने बोला प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें चिन्ह दिखाया है, बाकी जो भी काम करना है, जो भी रेजिग्नेशन लेटर देना है, ये आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। प्रभु का धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ।
प्रभु ने अद्भुत रीति से जब मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया हमारा डायरेक्टर शॉक हो गए आउ अद्भुत भाव में मो निजर मोर कार्यक्षेत्र मु जो रिजाइन कली से शॉक हो गले क्योंकि मैक्सिमम 80% काम मैं करती थी उनका। कारण तांकर 80% कार्य मु निजे संपन्न को सब कार्य करूथिले वो शॉक हो गए कि अब मैं कैसे करूंगा। आ से शॉक हो गले बर्तन काम से की प्रकार करिवे मैं इतना एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को कहाँ से लाऊंगा इतना आ जल्दी। एते अनुभवी कैंडिडेट से कहां केउठारु से आनिबे मुझे 3 महीने का आप टाइम दीजिए। आ से मते कहले 3 मास रे मते समय दियंतु मैंने कहा कि मैं सिर्फ 1 महीने का टाइम दे पाऊंगी। आ ता मु कहली मु केवल गोटे मास रे मु आपन को समय दे परिबे। मैंने फैमिली के लिए रिजाइन किया है। आ मु निज परिवार पय मु रिजाइन कली। प्रभु ने उनके दिल में काम किया। आ प्रभु तांको औधे कार्य कले वो एग्री हो गए। आ से राजी हेले उन्होंने कहा कि मैं अप्रूव करूंगा लेकिन मैं आपको रिलीविंग लेटर नहीं दूंगा। आपको जब भी कभी मौका होगा आप यहाँ आकर के सेम पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मु अप्रूव करिवे किंतु आपन को रिलीव ऑर्डर मु देबी नै जेतेबेले आपन की इच्छा आबो आपन पुनर्बार आसी आपन जॉइन करि परिबे। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने सेफली मुझे वहां से निकलने के लिए मदद किया। आ प्रभु सुरक्षित भाव में सेठर मते बाहर आसी आपे मते सहायता कले क्योंकि वहाँ इतना टफ टाइम था कि कोई भी छोटा से छोटा पोस्ट में भी अगर रिजाइन करता था उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते थे। आ सेठर बहुत बड़ कठिन समय थिला छोटो छोटो गोटे पदवी जदी जे रेजिग्नेशन दोतिले से मानक ऊपर बहुत प्रकार से मानक ऊपर एलिगेशंस लगा जाउथिला लेकिन प्रभु ने हमें सेफली वहां से निकलने के लिए मदद किया। किंतु प्रभु मते सुरक्षित भाव में सेठारु बाहरी पई मते सहायता कले। आने के बाद मैंने प्रभु से पूछा अब आसिला पर मु प्रभु को पचारले मुझे और क्या करना है प्रभु। हे प्रभु मते बर्तन कौन करबे आउरी कौन करबार अछि प्रभु। प्रभु ने कहा अपनी सेवा के लिए समर्पित कर। और निज प्रभु को सेवा पई समर्पित कर। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद हो। बीच बीच में जब भी बच्चों का छुट्टी होता था मैं इनके साथ सेवा के लिए चली जाती थी। आउ जेतेले पिला मान को छुट्टी होतला मु तांको सहित मु सेवा कार्य पई तांको सहित चली जाउथिली। जब ये सेवा के समय बाहर जाते थे और जेतेले भी से सेवा कार्य पई बाहर जाउथिले प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू किया। आ प्रभु मते शिक्षा देबाको लागिले। मैं अकेले घुटने में बैठ के प्रार्थना करती थी। आ मु अकेला मु केवल अंठो ही मु प्रार्थना करे लागुथि। बहुत परिस्थितियों को प्रभु ने मुझे दिखाते थे उस समय। आ बहुत बहुत गुडा परिस्थिति को प्रभु मते सही समय देखाउथिले। प्रभु मुझे मजबूत किए उस सेवा के उस प्रार्थना के द्वारा। आ से प्रार्थना द्वारा प्रभु मते बहुत मजबूत मते बलिष्ठ कले। बच्चों के लिए भी मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। आ पिला मान पई मते मु प्रार्थना करे पई आरंभ कली। जब वो बाहर जाने लगे वापस आने के बाद और जेतेले से बाहर जाउथिले आ फेरी के आसीवा समय मैं तुरंत उनका बीपी शुगर हेल्थ का हर चीज में चेक करती थी। और तांकर स्वास्थ्य विषय रे नहीं मु तांकर हेल्थ मु बीपी शुगर ये समस्त मु चेक करबा लागुथिले। चेक करने के बाद मैंने फील किया कि कैसे इनका हेल्थ डाउन हो रहा है। आ मु चेक कला पर देखुथिली जे आके तांको किपरि तांकर से हेल्थ टा दिनो दिन से कमिया को लागुछि। मैंने बात किया और मैंने डिसाइड किया कि इनको सीएमसी वेलोर में मैंने चेकअप कराऊंगी पूरा फुल बॉडी चेकअप कराऊंगी। तापर मु निष्पत्ति ले समस्त चेकअप कला पर मु निष्पत्ति ले नहीं तांकर निश्चय तांकर सीएमसी वेलोर तांकर चेकअप करेबार अछि। मैंने समीर बाबू से बात करके और मैंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए मैं उनको चेकअप कराने के लिए हम लोग ले जाएंगे। तापर मु समीर बाबू से तम कथा हवा पई कथा आइले आ से अपॉइंटमेंट नबा पे तांको मु कहिले। सारी बातों में प्रभु ने मदद किया और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं संक्षिप्त में करना चाहूँगी। और समस्त विषय प्रभु साहाय्य कले तांकर चिकित्सा आरंभ होला। चिकित्सा के दरमियान जब मुझसे बातें करते थे और जो चिकित्सा समय से जेतेले में कथा होतिले उनको लगता था कि मैं बहुत चिंतित हूँ। और तांको लागुथिला कि मैं बहुत चिंतित अटु। मैं बहुत चिंतित थी और से समय मु चिंतित थिली लेकिन मैं उनके सामने अपने आप को नहीं दिखाती थी। और किंतु तांको समय जीवा समय मु सही प्रकार मु निजको देखौ न। लेकिन उनको सब कुछ पता था। किंतु तांको सब किछ जଣା थिला। उन्होंने एक ही बात बोलते थे से केवल गोटी कथा कहउथिले प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु को धन्यवाद करना। कभी भी तुम दुखी मत होना। और कभी भी तुम दुखी हेबो नहीं। प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु आमान के संगारे अछंती। जो भी होगा भलाई के लिए होगा। जहाँ भी हेबो से हमर भलो पाई हेबो। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे ना। मु ता कहले अपन ठीक तमे ठीक ही जीव ना। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा उन्होंने कहा मुझसे। मते कहले मु ठीक ही जीवी। सेकेंड टाइम कीमो में जाने के समय में और द्वितीय थर कीमो पाई जीवा समय रे उन्होंने कहा मैं रूबी को लेके जाऊंगा। से कहले मु द्वितीय थर जीवा समय रूबी के नेकी जीवी कहले। मैंने कहा मैं बेटी को लेके अक्कू को भी लेके जाऊंगी। मु ता कहली मु पुआ और झियो को मते नेकी जीवी। उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को रहने दो मैं सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। से कहले नहीं पिला मन को रहबा को दे हम केवल दुई जण जीवा।
29 अक्टूबर को मैंने यहाँ हम लोग यहाँ से गए चेन्नई। ଆଉ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେ ରାୟପୁରରେ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। वहाँ जाने के बाद ଆଉ ସେଠାରେ गला ପରେ वहाँ पता चला कि वो लोग 1 वीक पहले हमें बुला लिए हैं। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, 1 वीक हम यहाँ और स्टे करेंगे। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଏଠି ରହିବା। उस बीच में हमारे लिए इतना टफ टाइम था। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ कठिन ସମୟ ଥିଲା। हमारे बच्चों को छोड़ के कभी भी हम अकेले नहीं गए थे। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଆମେ ଏକଲା ଆମେ ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲୁ। हमारी बेटी रात रात मुझे वीडियो कॉल से मुझे से बातें करके मुझे देखती रहती थी। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ରାତି ରାତି ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। मैं रह नहीं पा रही थी वहाँ। ମୁଁ ସେଟା ରହିପାରୁନଥିଲି। इधर इनकी हालत को देख करके मैं परेशान, इधर बच्चों को देख कर परेशान। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ପରିଶାନ, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶାନ ହେଉଥିଲି। मैं रात रात घुटने टेक के प्रार्थना करती थी, ଆଉ ରାତି ରାତି ମୁଁ କେବଳ ଆଣ୍ଠୁ ହେଇ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ସାହସ ଦିଅ, मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए इन परिस्थितियों का सामना करने के। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୋତେ ସମ୍ମୁଖ କରିବା ପାଇଁ। मुझे कुछ पता नहीं था कि प्रभु क्या करने जा रहा, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। क्योंकि बहुत कम हम लोग दोनों साथ में समय बिताया करते थे मिनिस्ट्री और घर की जिम्मेदारियों के कारण। କାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆମମାନେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରୁଥିଲୁ, କାରଣ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାରକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। घर में रहने के समय भी ଆଉ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ कुछ ना कुछ वो हमेशा बुक पढ़ना या कुछ नई नई पुस्तकों को पढ़ना या कुछ चीज हमेशा वो देखते रहते थे। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ବହି ପଢ଼ିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ସେ ପଢ଼ିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ କେବଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। एक मिनट का टाइम भी उन्होंने कभी भी वैसी वेस्ट नहीं जाने दिया। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ସେ ବିତାଉ ନଥିଲେ। मैंने घर में रह करके महसूस किया कि घर में रहने कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि घर में रहने के और रात कभी भी किसी का भी फोन आने से उठ के प्रार्थना करते थे। ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାତି କେତେ ବି ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ରାତିରେ ଉଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। कितने बार मैं कहती थी कि कम से कम एक टाइम रखिए, आप उस टाइम तक ही प्रेयर कीजिए। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, ଅନେକ ଥର କହୁଥିଲି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ बीमारी कष्ट का कोई टाइम नहीं होता है, ଆଉ ବିମାରୀ ଆଉ କଷ୍ଟର ପାଇଁ ତ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ ନା। हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने भेजा है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। मुझे स्वास्थ्य से बढ़ करके उनके लिए सेवा करना है। ଆଉ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ଅଛି। वहाँ से एक हफ्ता जो हम लोग रहे, वहाँ 10 दिन रहे हम लोग वेलोर में। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର 10 ଦିନ ଆମେ ସେ ବେଲୋରରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। उसी बीच वहीं आसपास में हम लोग कहीं घूमने के लिए भी गए। ଆଉ ସେ ଆଖପାଖରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। उन्होंने मुझे कहा, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, मुझे देख करके तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ମୁଁ ବିମାର ଅଟେ। मैंने कहा नहीं, आप ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ, लेकिन प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ହଉ। एक दिन प्रभु के दासी ने एक दिन फोन किया हमारे को, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦିନେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ, रूबी पास्टर को बोलो हिजकिया के जैसे प्रार्थना करने के लिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ହିଜିକିୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। अपने जीवन के लिए उन्हें प्रार्थना करे कि प्रभु उसका जीवन नहीं जाने दे, वापस दे। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ। ସେ मैंने उनसे बोला कि आप हिजकिया के जैसा प्रार्थना कीजिए, देखिए प्रभु के दासी ने ऐसा ऐसा कहा है, प्रभु का क्या योजना हमें नहीं पता है। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜିକିୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। उन्होंने मुझसे कहा, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, हिजकिया एक यहूदी था, मैं एक यहूदी नहीं हूँ। ଆଉ ସେ ହିଜିକିୟ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ। मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି? मैं क्यों प्रभु से बोलूं? ଆଉ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି? मैं प्रभु को इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने देना चाहता हूँ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ପୁରା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। प्रभु जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन में करे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପୁରା କରନ୍ତୁ। एक पत्नी होने के नाते ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ହେବା ଭାବରେ मैंने कहा, हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए अपने आप को। କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। उन्होंने कहा, ଆଉ ସେ କହିଲେ
सारी बातों में प्रभु को मैं महिमा देना चाहूंगी। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବି। उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु का योजना हमारे जीवन में है वही पूरा होने दीजिए। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ହଉ। प्रभु की इच्छा के लिए मैं समर्पित हूँ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। एक जगह मीटिंग में भी उन्होंने कहा था, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ। उन्होंने डेट मांगा जनवरी का। ଆଉ ସେ ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। मुझसे कहा कि देखो उत्कल वाले ने टाइम दिया है, पता नहीं मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पता है। ଆଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରହିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। मैंने उनसे कहा आप ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं? ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହଉଛନ୍ତି। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କଥା ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି। प्रभु की इच्छा है ये। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। तुम प्रार्थना करो प्रभु की इच्छा के लिए। ଆଉ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ। 18 तारीख को ଆଉ 18 ତାରିଖ एक प्रभु की दासी का कॉल हमारे पास आता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ रूबी प्रभु पास्टर को बोलो उनको बहुत महिमा के साथ प्रभु लेना चाह रहा है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। मैं रोना शुरू कर दी, ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। उन्होंने मेरे तरफ हंस के बोला ଆଉ ସେ ହସିକି କହିଲେ दुखी मत हो, दुखी मत हो, प्रभु को महिमा करना। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କରିବା। हमें नहीं पता था कि शायद ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। उसके बाद से उनको कुछ तकलीफ नहीं था। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନଥିଲା। 2 दिन पहले 21 तारीख को ଆଉ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ 21 ତାରିଖ जस्ट खांसी कफ जैसा हुआ था, उनको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କାଶର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। हमारे जो लोकल पास्टर है उनको मैंने बुलाया। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। वो आ करके शाम को सुबह में लेके गए, डॉक्टर को दिखा के लेके आए। ଆଉ ସକାଳୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆଣିଲି। डॉक्टर ने कहा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इनको 5 दिन का मैं मेडिसिन दे देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ 5 ଦିନ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଇଦେବି ତ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 22 तारीख को ଆଉ 22 ତାରିଖ 1 बजे से ଆଉ ରାତି ଗୋଟାଏ ସକାଳ ଗୋଟାଏ ସମୟରୁ उनको अचानक से बेचैनी जैसा लगा। ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ବେଚେନି ଯେମିତି ଲାଗିଲା। 4 दिन से वो सो नहीं पा रहे थे। ଆଉ 4 ଦିନରୁ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। मैं 4 दिन तक ऐसा जग जग के थी पूरी रात। ଆଉ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। 4 दिन में वो पूरी रात बैठ करके प्रभु के समक्ष प्रार्थना किए। ଆଉ 4 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଗିଥିଲି। 22 तारीख सुबह में ଆଉ 22 ତାରିଖ ସକାଳରେ जब उनको बेचैनी जैसा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଚେନି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, उनका मेरा बीपी जरा चेक करो। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ବିପି ଟିକେ ଚେକ୍ କର। जब मैंने बीपी चेक किया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିପି ଚେକ୍ କଲି 65 उनका बीपी आया। ଆଉ 65 ତାଙ୍କର ବିପି ଦେଖ। मैं बहुत घबरा गई। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଘବରାଇ ଗଲି। मैं तुरंत उनको इलेक्ट्रल पाउडर में थोड़ा नमक ज़्यादा डाल करके उनको पिलाई। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପାଉଡରରେ ମୁଁ ଟିକେ ନମକ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଇବାକୁ ଦେଲି। तुरंत फिर से मैंने बीपी चेक किया। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବିପି ଚେକ୍ କଲି। मैंने देखा 74 बीपी हो गया। ତାପରେ ମୁଁ ବିପି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର 74 ହେଇଗଲା। उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। मैंने तुरंत पास्टर को कॉल किया। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଆମର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ कली। तब तक 3 बज चुका था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। तुरंत हम लोग लेकर के आए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ मैंने तुरंत ଆଡମିଟ୍ କଲୁ। रात 2:30 बजे से ही मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट करना शुरू की। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 2:30ଟା ସମୟରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ आप इमीडिएट एडमिट कर दीजिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। वहाँ पर देखा गया ଆଉ ତ ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା उनका बीपी काफ़ी लो हो गया। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିପି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ଲେଭେଲ ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। उन्होंने इशारा किया ଆଉ ସେ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଇଶାରା କରି କହିଲେ मेरे पास यहाँ बैठो। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ବସ। मैं समझ नहीं पा रही थी, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, लेकिन उनको सब कुछ पता था। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कंट्रोल नहीं हो रहा, हार्ट बीट भी इनका काफ़ी बढ़ रहा है, ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, इनको हार्ट सेंटर ले जाइए। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। उसी समय रात 3:30 बजे ଆଉ ସେହି ସମୟ ରାତି 3:30 ବଜେ 3ଟା ସମୟରେ हम लोग वहाँ से 2 पास्टर जो थे हमारे साथ,
आउ सही समय से आमान का सांगरे जो दुई जन पास्टर थिले उनको तुरंत एसएमसी हार्ट सेंटर जो बड़ा हॉस्पिटल है रायपुर का, आउ एसएमसी जो हार्ट हॉस्पिटल अच्छी जो रायपुर सबुठ बड़ हॉस्पिटल वहाँ पर हमने उनको एडमिट किया। आउ सेठार नहीं कि आमे तांको एडमिट कलु तुरंत आईसीयू में उनका चिकित्सा शुरू हो गया। आउ तांको आईसीयू रे एडमिट करी तांकर चिकित्सा आरंभ कर देले। चिकित्सा के समय में आउ चिकित्सा समय रे डॉक्टर ने कहा आउ डॉक्टर कहिले क्रिटिकल सिचुएशन है, आउ सिचुएशन बहुत क्रिटिकल अच्छे कुछ भी हो सकता है। आउ किछि मध्ये घटी पारे। जूनियर डॉक्टर ने कहा, आउ जूनियर डॉक्टर कहिले सीनियर डॉक्टर का हमने वेट किया, आउ से सीनियर डॉक्टर को अपेक्षा कले उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। आउ तांको वेंटिलेटर तांको लगैले उन्होंने बीपी नॉर्मल करने के लिए कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह चलाने लगे। आउ बीपी को तांको नॉर्मल करिया पे अन्य गोटे मेडिसिन तांको देबा के लागिले बीपी बढ़ नहीं पा रहा था, किंतु बीपी बढ़ी पार नथिला। ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, आउ ऑक्सीजन लेवल मध्ये कमिया के लागुथिला। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी आउ सांस नेबा तांको श्वास निश्वास नेबा पई तांको मध्ये कष्ट होतिला। और खांसी कफ भी था थोड़ा उनको। आउ तांको कास आउ कफ मध्ये जमी जाइथिला। उन डॉक्टर ने कहा आउ डॉक्टर कहिले हमें कुछ मेडिसिन लिख करके दिए। आउ से किछि मेडिसिन लिखि के देले। देने के बाद उन्होंने कहा कि इनका ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसेस है, उसके द्वारा इनको कफ को निकालेंगे जिससे कि ये सांस सही से ले पाएंगे। आउ गोटे प्रोसेस मेडिकल प्रोसेस अछि से द्वारा ते से ताकर कफ को हमें बाहर करिबा। प्रभु का धन्यवाद हो। आ प्रभु को धन्यवाद हो। मैंने इतना अद्भुत रीति से वहां पर प्रभु के प्रेजेंस को देख रही थी, आउ सही समय अद्भुत भाव में प्रभु उपस्थिति को देखुଥିଲି। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मते विश्वास मते होनुथिला कि प्रभु शायद अपनी योजना के तहत उनको लेंगे। आउ मते विश्वास भी होनुथिला कि प्रभु तांकर योजना अनुसार से तांको नहीं गले। मैंने ये विश्वास करते प्रभु की उपस्थिति है, मीन्स प्रभु उनको चंगाई देने जा रहे हैं अद्भुत रीति आउ से। मो विश्वास करथिली कि प्रभु को उपस्थिति अछि माने निश्चय प्रभु तांको सुस्थता देबे। मैं रह कर कभी कभी रोना आता था मुझे। आउ बेले बेले मते कांदो आउथिला। मैं और मेरा बेटा रॉन था मेरे साथ में। आउ मोर पुओ रौनक से मो सांगर थिला। उसने मुझे समझा रहा था, आ से मते बुझाउथिले मम्मा प्रार्थना कीजिए। आउ मामा तुम प्रार्थना करो। मुझे वो कुछ कुछ वचन से शेयर करने लगा। आउ से प्रभु को वाक्य किछि किछि से मते कहबा को मैं लागथिला। बहुत हैरान थी आउ मो बहुत व्यतिव्यस्त थिले क्योंकि मेरा बेटा उतना कभी बाइबल पढ़ता नहीं है, लेकिन आज वो ऐसे ऐसे वचन कैसे मुझसे बातें कर रहा आउ है। मु बहुत व्यतिव्यस्त थिले कि मो पुओ केबे एते बाइबल पढ़े ना किंतु से एते बाइबल रो वाक्य मते से बुझाउचंती। इतनी गुड़ बातों को वो हमें वचन के द्वारा दिखा रहा था। आ से बहुत निगुड़ विषय सब प्रभु के वाक्य से मते कहउथिले। मैं पूरा कॉन्फिडेंट थी आ मु बहुत मु भरोसा थिले प्रभु अवश्य इनको चंगाई देने जा रहा प्रभु है। निश्चय तांको सुस्थता देबे। प्रभु मुर्दों को जिलाने वाला आ परमेश्वर प्रभु है। से मृत मान को मते उद्धार माने जीवित करिया परमेश्वर। प्रभु जिंदा खुदा है। आ प्रभु जीवित परमेश्वर अटंती। ना जाने कितने लोगों को इनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको चंगाई दिया है। आ प्रभु तांकर प्रार्थना द्वारा केते लोकन को से सुस्थता देइछंती। अवश्य आज प्रभु इनको चंगाई देंगे। आ प्रभु निश्चय आज तांको सुस्थता देबे। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर राउंड में आता है 11 आउ बजे, अल्प समय पर जेतले 11टा पाखा पाखी बेले डॉक्टर राउंड रे आसिले। बोला कि ये किशोर डिगल का जो कोई अटेंडर है हमारे पास आइए। आउ ए किशोर डिंगाल को जे भी अटेंडेंट अछि से पाखु आसंतु। पास्टर को मैंने बेटा को भेजा अंदर। आउ पुओ को मु भीतर को मु पठैले। जब मैंने बेटा को भेजा तो उसने कहा कि नहीं कोई बड़े लोगों को भेजो अपने पास। आउ जेतले पुओ को पठैले से कहले ना किछ गोटे वयस्क लोकन को बड़े लोकन को पठांतु। पास्टर जस्ट नीचे ही गए थे। आउ से पास्टर मध्ये से भीतर को जाइदिले। पास्टर को मैंने कॉल किया कि आप अर्जेंट आ जाइए ऊपर। आ मु पास्टर को फोन करी कहली जे आपण अति शीघ्र आसी जांतु। पास्टर ऊपर आ गए आ पास्टर ऊपर को आसी और गेले। अंदर आईसीयू में गए आउ से भीतर को आईसी मध्ये को गले। क्योंकि वहाँ किसी का अलाउ नहीं था जाने के लिए। कारण काहा को मध्ये से भीतर जे आपे अनुमति नथिला। जाने के बाद डॉक्टर उनसे बातें किए। आउ जिबा परे डॉक्टर मो सहित कथाबार्ता कले। इनका सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, आउ तांको सिचुएशन बहुत क्रिटिकल। कुछ भी हो सकता है 2 घंटे में। आउ किछि मध्ये हेई पारे घटी पारे। डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आउ से डॉक्टर कहिबा परे मते विश्वास हेउ नथिला। मैं उस सामर्थी परमेश्वर को विश्वास कर रही थी। आउ मो से सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा जो करथि। असंभव को संभव करने वाला और जे परमेश्वर, असंभव को संभव करिया सारी परमेश्वर निराशा को आशा में बदलने और वाला समस्त परमेश्वर। निराशा को आशा रे परिवर्तन अब तक के करिया हमने परमेश्वर। जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है। आउ आमे मन जीवन रे बहुत गुडे आश्चर्य कर्म को मध्ये मु देखिछि। आज भी प्रभु मुझे अवश्य आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। आउ आजि मध्ये निश्चय मते से आश्चर्य कर्म को देखेबे। मैं बहुत प्रभु के प्रेजेंस को वहाँ महसूस कर रही थी। आउ प्रभु के उपस्थिति के समय मु अनुभव करूथिले। उसके बाद पास्टर मुझे आकर के बताए, आ तापरे पास्टर आसी मते आसी कहबा के लागले। सिस्टर पास्टर का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आ से कहले सिस्टर पास्टर को परिस्थिति बहुत क्रिटिकल। मैंने समीर बाबू को तुरंत कॉल लगाई। आउ
से मते समीर बाबू को से फोन लगेले बाबू आप अर्जेंट आ जाइए, भैया का सिचुएशन ठीक नहीं है। आ मत कहले से अति शीघ्र आसी जाओ, भाई परिस्थिति ठीक ना। मैंने आरबीएफ में दीप्ति दीदी को भी मैं कॉल करके बताई। आउ आरबीएफ आम दीप्ति दीदी को मते फोन करी मैं कहली प्रार्थना कीजिए, आउ प्रार्थना करंतु, उनका क्रिटिकल सिचुएशन है। तांकर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अछि। 1 घंटा वेट करने के बाद आउ घंटाए अपेक्षा करिया पर डॉक्टर बोला कि अभी मैं उनको थोड़ा ऑपरेट करके वो प्रोसेस करने के लिए कोशिश करेंगे। आ से कहले मु किछि ऑपरेशन करी कि तांको गोटे मेडिकल जो गोटे प्रोसीजर मु करिवे, प्रभु ने वो भी करने का मौका नहीं दिया। किंतु प्रभु ताहा मते करिया पे प्रभु सुजोग देले नाही। पास्टर ने कहा कि हम ये उनकी वाइफ और ये बेटा हम दोनों अंदर गए। आउ आउ पास्टर कहले जे आउ मते आउ तांको मो पुओ को भीतर जग देले। हमने देखा उनको आउ आमे जाकी तांको देखिलु अंतिम समय में, आ तांकर अंतिम समय रे प्रभु उनको लेने वाले थे। प्रभु तांको नेवा समय रे हमारे आंखों के सामने प्रभु ने उनको लिया। आउ आम आखि सामने तांको प्रभु तांको पाक निकट को नहीं गले। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मो प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु ने सेवा के लिए जो उनको भेजा था, प्रभु जे सेवा कार्य पाई तांको प्रेरणा करथिले, अपने कार्य को पूरा करके वो निजर कार्य को पूरा करी से प्रभु के विश्राम के लिए वो चले गए। वो से निजर कार्य को सेवा करी से आर पार से चली गले। फिर वो प्रभु की दासी का कॉल आता है हमारे पास। तापरे कॉल आसिला, रूबी तुम दुखी मत हो। आउ से कहले जे रवि तुम दुखित हो नहीं। प्रभु के दासी के समक्ष प्रभु उनके द्वारा प्रभु ने बताया, प्रभु के दास हमारे पास है, स्वर्ग आनंद मना रहा है। आउ से दासी के द्वारा प्रभु हम कहले जे से प्रभु तांको दास तांको सम्मुख से आनंद करूछंती, पूरा स्वर्ग आनंद मना रहा है। आ संपूर्ण स्वर्ग से आनंद करूछि। ये मेरे प्रिय दास है, ये हमारा प्रिय दास अटंती। मैं तुम लोग को कभी छोड़ूंगा नहीं, नहीं कभी त्यागूंगा। तुम केबे छाड़ीबे नहीं कि केबे तुम परित्याग करिबे नहीं, तुम दुखी मत हो और तुम केबे दुखी हो नहीं, मासूम मत पाओ। और तुम केबे आशीर्वाद करो नहीं। वो हमारे पास है। असे आमन सांगे अछंती। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद हो। जो बीज वचन के द्वारा उन्होंने पूरे उड़ीसा में और जगह जगह जो बोया है, और जो प्रभु के वाक्य द्वारा सारा ओडिसा रे वो अन्य स्थान रे जो से बिहन बुणी अछंती, ये उसका प्रतीक है जो इतने सारे लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। और तार होची एहा होची गोटे तार गोटे गोटे फलस्वरूप जे ए स्थान रे एते लोक आज जमा आइछंती। मैं एक एक लोगों में वो प्रेम को देख रही हूँ। आ गोटे गोटे लोक को पाखरे मो से प्रभु को प्रेम को मो देखि पारु अछि। ये वचन है वही जिसने जो सच्चा वचन उन्होंने बोया है। और यही सही वाक्य जहाँ से सत्य वाक्य से बुणी थिले। कितने बार मुझे कॉल आता था कि कितनी तरह मते फोन आसुतिला, पास्टर को मत भेजो हिंदुओं के बीच में। और से बारंबार से फोन आसुतिला कि अन्य मान निकट रे तांको पठाओ नहीं। ये जो ये स्तुति और जो ये बोलते हैं मंत्र जो बोल रहे हैं, और ये जो श्लोक और जो मंत्र से कहउचंते, बहुत सारे लोग नाराज हैं। और बहुत लोग से नाराज अटंती, उनको मार भी सकते हैं। और तांको मारी भी पारंती। मैंने कितने बार उनको समझाया। अब वो बहुत तरह तांको मु बुझैली, आप प्लीज मत जाइए ऐसी जगह में जहाँ पर मतलब ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ए प्रकार जगह को जाओ ना जोठी तुम मारिया पे चेष्टा करूछंती। आपको मंत्र मत बोलिए वहाँ पर। और सही जगह जाए मंत्र कुह नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, और से मते कहले जिस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे भेजा है, और जे उद्देश्य से प्रभु मते पठैछंती, प्रभु ही मुझे संभालेंगे। प्रभु ही मते संभाली, और जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। और जो मते कहबार अछि मु ता कहबी। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम रे गौरव हो। हर समय में उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया। और प्रत्येक समय से प्रभु को प्रथम स्थान देले। परिवार को भी उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत केयरिंग से उन्होंने रखा। और परिवार के मध्य बहुत से जत्न सहकार से तार तत्व नेले। आप लोग के इतने प्रार्थना के द्वारा प्रभु मुझे हिम्मत दे रहे हैं। और आपण मार्ग एते प्रार्थना दे प्रभु मते साहस दउछंती। लेकिन वो प्रेम, वो केयरिंग नेचर को मैं रह के भूल नहीं पा रही हूं। तांकर से प्रेम एवं तांकर केयरिंग नेचर केबे मु भूली पारिबी नै। लेकिन हम जानते हैं हमारा संसारिक स्वामी गया, लेकिन हमारे स्वर्गीय स्वामी हमारे साथ में है। और मुझे जाने जे मोर पार्थिव स्वामी से गले कि मोर स्वर्गीय स्वामी से मो संगे अछंती। हमारे बच्चों का संसारिक पिता प्रभु के पास है, लेकिन स्वर्गीय पिता उनके साथ है। और मोर पिला मानकर से पार्थिव तांकर पिता से नहांती, किंतु स्वर्गीय पिता तांकर संगे अछंती और उनके संग संग है और रहेंगे। और से
सदा सर्वदा तांग संगे रहिबे। आप लोग से हमारा निवेदन है, आ आपण मान निकट मोर निवेदन आप लोग प्रार्थना में बने रहिए। आपण मान प्रार्थना लागी रहंतु। परिवार के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम परिवार और हम पाई प्रार्थना करंतु। और भी वैसे दास प्रभु तैयार करे और यही प्रकार दास मान को प्रभु प्रस्तुत करंतु उड़ीसा के लिए। आ ओडिशा पाई। और ये बहुत बड़ी योजना थी प्रभु का उनको लेने के पीछे। आ प्रभु का योजना ये बहुत बड़ा योजना थिला कि तांको निकट को आने वाले दिन में प्रभु बताएगा उन योजनाओं को। आ प्रभु आने से आगामी समय मानकर प्रभु से निज योजना को प्रभु प्रकाश करिबे। आज हम जरूर दुख महसूस कर रहे हैं, आज निश्चय हमें दुख अनुभव करू अछु, लेकिन आने वाले दिन में किंतु आगामी समय मान करे जिस चीज को प्रभु प्रकट करेगा, जो योजनाओं को, और जो विषय को से प्रकाश करे, जो योजना मान को प्रकाश करिबे, उस दिन हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और से दिन प्रभु को हमें धन्यवाद करिबो कि प्रभु का योजना था ये। और हमें यहाँ प्रभु के योजना थिला। उनको लेने के पीछे प्रभु की बहुत बड़ी योजना है। और प्रभु को पाखु को नहीं जिबारे तांकर बहुत बड़ा योजना थिला। बहुत सारे लोगों को मन परिवर्तन करना है और बहुत लोगों को मन परिवर्तन करिवार अछि। जितने लोग यूट्यूब के जो वचन है उनको सुनेंगे, और जितने भी लोग यूट्यूब माध्यम में तांको वाक्य को सुनिबे, बहुत लोग मन परिवर्तन करेंगे, बहुत लोग मन परिवर्तन करिबे, प्रभु की महिमा होगी, प्रभु को गौरव है। इस छोटे वचन के द्वारा हम प्रभु आपको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। और ये छोटे वाक्य द्वारा प्रभु आप समस्त को आशीर्वाद करूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम रे ताली मारी तांको उत्साहित करिबा। सी इज ए वेरी वेरी स्ट्रांग वुमेन, ए ब्रेव वुमेन। आपण मान देखुछंती बहुत दृढ़ व्यक्तित्व तांको पाखरे अछि। से केमिति परिस्थिति रे ठिया है कि आम मान को उत्साहित कले। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। आपण माने प्रत्येक जतबेले आपण माने प्रभु को निकट रे कोनोसी विषय मध्ये प्रार्थना करूछंती। प्रतिदिन भौणी रूबी को आउ दुई जण छुआ आउ तांको द्वारा आगामी समय परिचालित होउथिबा रिवाइवल फाउंडेशन, से आगामी समय रिवाइवल फाउंडेशन रो प्रेसिडेंट भाव में आसी से परिचालना करिवे और रिवाइवल फाउंडेशन को आगु बढ़ाइबे। से आपण माने प्रार्थना जारी रखंतु। धन्यवाद।